आप सर्दी से डरते हो, मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका फ्रॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। और आज अरे आप कौन है? नहीं पहचाना? ये जैकेट में मतलब कौन है आप? राहुल। आपको भी ठंडी लगती है? देखिए, अब मैं जर्मनी में हूं तो ठंडी तो लगेगी ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड है भी। अच्छा, मतलब आपको भी अब ठंडी लगने लगी? ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी की ठंड ने मुझे जैकेट पहनने पे मजबूर कर दिया है, बस। अच्छा, और सैम पित्रोदा आपके साथ क्या कर रहे हैं? पहली बात तो उनका नाम ये नहीं है, उनका नाम है सांड पित्रोका। ये उनका प्रॉपर नाम है, ये बाद में हमने उन्हें दिया है, पहले यही नाम था उनका रियल। हाँ, क्योंकि चक्कर क्या था कि वो एक जोक सुनाता हूँ इस पे आपको। एक बार एक लड़का क्लास में खड़ा हुआ, मतलब एक टीचर क्लास में आया तो क्लास में आके उसने बोला जो सबसे बेवकूफ़ है वो खड़ा हो जाए। सब बैठे रहे। दोबारा बोला जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है खड़ा हो जाए। कोई नहीं उठा। फिर एक बच्चा उठा, उसने बोला तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। तो उसने बोला टीचर जी ऐसा है, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं भी खड़ा हो गया। तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो उसने बोला कि सर आप अकेले जाते अच्छे नहीं लगते, मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो मैंने कहा चलो, वैसे भी तुम्हारा आधा चांद तो दिख ही रहा है, बड़े वाले तुम लगते ही हो और आप मुझसे भी बड़े हो गए हो, तो चलो भैया। ले आया उसको भी साथ में। अच्छा, ये बताइए, आपने एक बयान दिया है कि वोट चोरी जो है वो पोल्यूशन की वजह से हो रही है। बिल्कुल हो रही है। वो कैसे? ओफो, आप देखिए, जब पोल्यूशन होता है तो धुआं धुआं होता है। देखिए, आपको सोचना पड़ रहा है, मतलब आपको पता नहीं है कुछ भी, आप बस बयान दे रहे आप हैं। ऐसी बात मत सोचिए। देखिए ऋषु जी, हाँ ऋषु जी, बात यह है कि मैं तो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आप सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद है मैंने क्या सोचा था इस बारे में कि मान लीजिए वोटिंग हो रही है, बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं और वहाँ पे धुंध है, कोहरा है, और किस वजह से है? पोल्यूशन की वजह से। तो वहाँ पे वो कोई भी उठा के निकल लेगा, और ये बहुत किया है बीजेपी ने। इसीलिए वोट चोरी के पीछे पोल्यूशन का भी हाथ है और बीजेपी का हाथ है। इसका कोई सेंस है पप्पू जी? देखिए, सेंस तो इस बात का भी नहीं है कि आप मुझसे इंटरव्यू ही क्यों ले रही हैं। मतलब आप सेंसलेस बातें कर रहे हैं। आप सेंसलेस बातें सुन क्यों रही हैं? मतलब आप ऐसी बात करिए जो अगर जनता सुने तो उनको लगे कि आपकी बातों से वो कुछ सीख पाए। अब ये बेतु का बयान देके आपसे जनता क्या सीखेगी? मेरे से जनता ये सीखेगी कि भले ही आप राजनीतिक परिवार से हों, ऐसा नहीं है कि आपके घर में पप्पू पैदा नहीं हो सकता, तो ये वो सीख लेगी। और दूसरी बात ये है कि मैं, अब आप अगला सवाल पूछेंगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या कर रहे हैं। बिल्कुल पूछेंगे। आपको मेरा सवाल भी याद हो गया है। मतलब देखो, क्या मतलब? देखिए, मुझसे जब 35वीं बार 38वीं एंकर पूछ रही है ये सवाल, तो मुझे पता ही है ना कि क्या होगा ये सवाल। हर जगह आपसे यही सवाल पूछा जाता है। जर्मनी में क्या करो? जर्मनी में, अरे भैया, जर्मनी में मैं आया हूँ, यहाँ पे मैंने एक जो गाड़ियों का शोरूम है उसको देखा है। BMW जो गाड़ियाँ आती हैं उनको देखने गया मैं, तो वहाँ के मालिक ने भी मुझसे पूछा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने कहा देखा नहीं तुमने, मैं दिल्ली के, इंडिया के वीडियोस नहीं देखे? मैं हर जगह जा कर के घुस जाता हूँ, कभी प्रेस वाले के पास, कभी टेलर के पास, कभी नाई के पास, कभी गाड़ी वाले के पास, कभी सिखाने वाले के पास, कभी गाड़ी बनाने वाले के पास। तो आज मैं वो टेक्निक तुमको भी बता के जाऊंगा कि तुम अपनी BMW कैसे अच्छी बना सकते। अभी ही क्यों? अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस बीच आपका जर्मनी जाना, मतलब कहीं भी जाना, ये आपको लग रहा है सही है? आप विपक्षी पार्टी है, आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों को ये पता लगे कि इस आदमी में कितने गट्स हैं। उधर शीतकालीन सत्र चल रहा है लेकिन उसको उसकी भी परवाह नहीं है। उसको ये परवाह नहीं है कि पार्टी जाए भाड़ में, राजनीति जाए इधर उधर, लेकिन इसको सिर्फ जर्मनी आना है तो मतलब जर्मनी आना है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस अहम मुद्दे पर, इस इतनी ज़रूरी सी चीज़ आप छोड़ के विदेश जा रहे हैं। और ये एक बार की कहानी नहीं है आपकी, आप हर बार विदेश चले जाते हैं। जब भी आपकी ज़रूरत होती है जनता को, आप विदेश भाग जाते हैं। मैं इस पे एक गाने से आपको वो करूँगा। गांधी बन के आया हूँ, वाह वाह। गांधी बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी बरकरार है, न तो कारवां की तलाश थी, बस
हम सफर की तलाश है, और वो हम सफर की तलाश मुझे जो है भैया यहाँ लेकर के आई है। पर इसके पीछे भी बीजेपी की वोट चोरी का हाथ है। अच्छा, इसके पीछे भी वोट, आपकी शादी नहीं हो रही है, ये भी वोट चोरी के वजह, बीजेपी का हाथ है। इतने इंटेलेक्चुअल आंसर जब मैं दे देता हूँ तो बीजेपी वाले हंसते तो हैं, लेकिन मन ही मन उनके चल रहा होता है कि यार कहीं कुछ तो है, इसने कुछ बिल्कुल, बोला है। हंसने वाली बात है पप्पू जी, आप अपने नाम के हिसाब से इस बार आपने बयान दिया और अभी भी आप ऐसे ही बयान दे रहे हैं कि आपकी शादी बीजेपी की वजह से नहीं हो रही है। इतना बिजी रखती है बीजेपी मुझे, विपक्ष में बैठने के बाद मेरे को इतना कुछ बोलना पड़ता है, सहना पड़ता है, झेलना पड़ता है, कहना पड़ता है, गाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जर्मनी भागना पड़ता है, कभी बैंकॉक भागना पड़ता है, कभी पाकिस्तान, अब तो नहीं जा पाता मैं, पर तो छोड़ जाना दीजिए, पड़ता है। तो राजनीति छोड़ दीजिए ना, ऐसे भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको मैं अपने फैंस की वजह से नहीं छोड़ पाता हूँ। आज एक बच्ची आई है मेरे पास, उसकी मम्मी बोली बेटा फोटो खिंचवा लो अंकल के साथ। उसने जैसे ही मेरे पास आके फोटो खिंचवाया तो उसने कहा कि सर मैं आपको भेज रही हूँ। उसने मुझे भेजा और उसमें लिखा था पप्पू पीछे वाला है। सोचिए देखिए क्या क्रेडिट है। देखिए, मतलब उसको भी पता है कि अगर समझदार और पप्पू में कोई चुनना है तो वो। पर मैंने उसका कि मैडम एक सेकंड, अब आपने मेरी बेइज्जती की है। फिर मैंने एक बंदे को और बुलाया, मैंने आप खींचो। उसने फोटो खींची, उसने कहा कि सर ये कौन है? मैंने कहा ये सांड पित्रोदा है, इनके पीछे लिखो कि ये सबसे बड़े वाला है। सैम पित्रोदा। हाँ वही। अरे आप अपने नेता का नाम सही से ले लीजिए पप्पू भूल जी। नहीं रहा, उसका रियल नेम वही है, आपको लोगों को बताने के अच्छा, लिए आपको निकनेम बताया। हाँ, वो मुझे पता है। तो वो उसने जब बोला तो मैंने कहा ये सबसे बड़े वाला है, क्योंकि इसी ने जो हमारी पार्टी की लगाई है ना, तब से आज तक वो बुझाई किसी के बस की नहीं है बुझाना। इसी वजह से मुझे इस तरीके के बयानबाजी करनी पड़ती है। पर बस दैट्स इट, मैंने अपना बात कर ली है आपसे। अच्छा, लास्ट एक सवाल है, ये एसआईआर का मुद्दा कब तक चलेगा ये बताइए। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारी जो मैडम है, सर का मुद्दा है तो मैडम ही। आपकी मैडम कौन है? हमारी मम्मी। अच्छा, जब तक सर का मुद्दा मैडम नहीं उठाएंगी या बंद करेंगी तब तक चलता रहेगा, और चलते रहने दीजिए, और इसका जिम्मेदार भी बीजेपी है। बस।